अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल, नो डाउट कि हर एपिसोड में कोई ना कोई ट्विस्ट ज़रूर आता है। ड्रामा इतना खूबसूरती से चल रहा है कि देखने का वाकई मज़ा आता है। शहीर और नबीरा जिनकी मंगनी तय हो गई और फिर सारे स्टाफ ने सोचा कि एक पिकनिक तो होनी ही चाहिए। अब दोनों पिकनिक के लिए जा रहे हैं। शहीर की माँ किसी सूरत नहीं चाहती कि शहीर पिकनिक के लिए जाए, क्योंकि रिदा के रिश्ते वाले आने वाले हैं। अगले ही दिन वो आएंगे तो जाहिर सी बात है माँ चाहती है कि शहीर आज का दिन घर में रुके, सारे काम काज संभाले। लेकिन शहीर फिर भी पिकनिक पर चला गया। वहाँ जाकर दोनों काफ़ी खुश हैं। इनका सारा स्टाफ इनके साथ बहुत खुश है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक भी होते हैं कि एक दूसरे का साथ पाकर दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी को बदल देंगे। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोशूट हुआ, क्रिकेट भी खेली गई। अब इतने ज़्यादा मौज मस्ती में पेरेंट्स कहाँ याद रहते हैं, फ़ोन का ध्यान कहाँ रहता है। शहीर की माँ जो कि पल पल अपने बेटे को याद कर रही है, इसलिए बार बार बेटे को फ़ोन करती है तो बेटा फ़ोन नहीं उठाता। तो ऐसे में नबीरा को भी किया तो नबीरा को भी फ़ोन की कहाँ ही होश थी। ऐसे में अब तो फाहरा बेगम गुस्से से अपनी बहन को फ़ोन कर देती है। यास्मीन, ये क्या तरीका हुआ, मेरे शहीर ने कभी ऐसा नहीं किया था। इतनी लापरवाही कि फ़ोन का भी होश नहीं, घर वाले फ़ोन भी नहीं कर सकते क्या? तुम्हारी बेटी ने तो आज से ही बिगाड़ना शुरू कर दिया मेरे बेटे को। अब वहाब साहब ये सब कुछ सुन रहे थे, जिन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने ये रिश्ता सिर्फ अपनी बेटी की खुशी में किया, अपनी खुशी से नहीं। यास्मीन तो किसी तरीके से बहन को ठंडा करने की कोशिश करती है और कहने लगी कि मैं बात करके देखती हूँ, मैं फ़ोन मिलाकर देखती हूँ। आपा आप ज़रा फ़ोन बंद तो कीजिए। अब फ़ोन बंद क्या हुआ कि यहाँ पर वहाब साहिब चिल्लाने लगे, ये क्या तरीका है? आज ही मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात कर रही हैं तो कल को क्या करेगी? वैसे वहाब साहिब कुछ गलत तो नहीं कह रहे, सब कुछ वो ठीक कह रहे हैं, जैसे वो फ्यूचर देख रहे हों। और जाहिर सी बात है नबीरा की ज़िंदगी फाहरा बेगम काफ़ी मुश्किल कर देगी। दूसरी तरफ शहीर लोग जो कि पिकनिक से वापस आने लगे तो गाड़ी खराब हो गई। ऐसे में गाड़ी के मैकेनिक्स को बुलवाया गया। गाड़ी ठीक करने में काफ़ी वक्त था, तभी तो कुछ वक्त और स्टे करना पड़ा। और यहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं आ रहे कि घर में कॉल करके बताया जा सकता है। ऐसे ही रात पड़ गई और जैसे ही रात पड़ी तो जाहिर सी बात है पुलिस के नाके शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में इतने लड़के लड़कियां ऐसे ही मैदानों में फिर रहे हैं। उन्हें लगा कि कैसे कोई गलत काम ना चल रहा हो, इसलिए तो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लड़कों को फौरन से पकड़ लिया गया कि आप लोग यहाँ पर लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं। सभी अपनी सफाई देने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बेसूद। पुलिस तो सबको पकड़कर ले गई। ऐसे में माँ बाप को जब मालूम पड़ा तो उन पर तो क़यामत टूट गई कि उनके बच्चे जेल की सलाखों के पीछे। कितनी बेइज्जती की बात है। फाहरा बेगम तो सर पकड़कर बैठ गई कि कल रिदा के रिश्ते वाले आ रहे हैं और ऐसे में शहीर सलाखों के पीछे है। अगर उन्हें भिनक भी पड़ गई तो ये रिश्ता फिर से टूट जाएगा और फिर ऐसा ही होगा। रिदा का रिश्ता जो अब के बार नहीं होगा, वो शहीर का जेल में जाना ही तो है। शहीर के जेल में होने की वजह से, इस दाग की वजह से ये रिश्ता नहीं होगा। तो दूसरी तरफ जो शहीर को चैन नहीं कि बार बार नबीरा से मुलाकातें करता है, कभी पिकनिक पर ले जाता है, कभी उसे पिक करने आ जाता है। तो ऐसे में वहाब साहिब ने सोचा दुनिया के तानों से बचने से बेहतर है बेटी की जल्द से जल्द रुखसती कर दी जाए। इसी असना में नबीर और शहीरा की जल्द अज जल्द रुखसती हो जाएगी, लेकिन रिदा वहीं की वहीं शहीर की वजह से घर में बैठी रह जाएगी, जिसके बाद फाहरा बेगम नबीरा के साथ बहुत ही बुरा करने वाली है।